अपने डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ बताइएगा कि एनवायरमेंटल साइंसेज़ में आप क्या क्या पढ़ाती हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेज में हम 3 प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं अभी। हमारे बीएस है, एमएस है और पीएचडी है। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रन कर रहे हैं। इसका प्रोग्राम हमने जो है वो पास कराया था अभी थोड़े दिन पहले। हमारी जो स्टेचुअरी बॉडीज़ हैं और क्लाइमेट चेंज का जो प्रोग्राम है वो भी रन हो रहा है। ओके, तो इस वक्त अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्या चैलेंजेस हमें सबसे ज़्यादा चैलेंज एक्सट्रीम वेदर का है। और एक्सट्रीम वेदर की वजह यही है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को तो मॉडर्न कर रहे हैं, लेकिन हम जो हमारी नेचर है हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आप बहुत सारी गाड़ियाँ चला रहे हैं, ठीक है, आपने कार्बन का जो लेवल है वो बढ़ा दिया। ट्री प्लांटेशन आप कर नहीं रहे, खत्म कर आप वर्टिकल जो है वो लाइफ स्टाइल की तरफ जा रहे हैं। प्लांट्स आप काट रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है। अर्बनाइजेशन बेशक आप करें, कोई नहीं कह रहा कि आप मॉडर्न लाइफ स्टाइल की तरफ ना जाएं, आप जो हैं वो शहरों को मॉडर्न ना करें, लेकिन साथ के साथ आप नेचर को डिस्टर्ब ना करें। आप सिर्फ नेचर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप एक दरख्त नहीं काट रहे, आप एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आप एक इंसेक्ट तक को की बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं जिस वक्त आप किसी दरख्त को काट। बिल्कुल, और साथ में नेचर में सिर्फ ये नहीं है कि कोई दरख्त है, दरख्त के ऊपर भी एक ज़िंदगी है। जैसे पंछी बैठते हैं, डिफरेंट हमें कलर्स नज़र आते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात ये कि इस वक्त मैं देख रही हूँ कि गर्मी का जो दर्जा हरारत है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसके हवाले से आया नौजवान कुछ कर रहे हैं? स्टूडेंट्स से यकीनन आपकी बातचीत स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, एनजीओज़ भी कर रही हैं, इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो लोकल लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन मेरे पास 2 साल पहले मैंने 250 प्लांट्स जो है ना वो छोटे छोटे प्लांट्स मैंने घर में ग्रो किए थे। ज़बरदस्त। तो 14 अगस्त को प्लांटेशन की ड्राइव एक लड़का कर रहा था, मैंने वो पूरे 250 प्लांट्स उस बच्चे को दिए थे। उसने जो है वो कराची के सबर्ब्स में जाकर प्लांटेशन ड्राइव्स की थी उन एरियाज़ में, यानी सबर्ब्स मींस वो एरियाज़ जिनको अवेयरनेस ही नहीं है हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट, प्लांटेशन क्या है, इन ड्राइव्स को किस तरह रन करना है। उन एरियाज़ में जाके उस बच्चे ने जो है वो ड्राइव की थी 14 अगस्त को 2 साल। ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ कि हम ये देख रहे हैं कि हमें कराची के अंदर बाहर से लाए हुए प्लांट्स नज़र आते हैं, जबकि हमारे जो अपने जो यहाँ के प्लांट्स हैं जैसे नीम का दरख्त हो गया और डिफरेंट और भी हैं जो आप बेहतर जानती हैं। फ्रूटी भी थे, नॉन फ्रूटी भी थे। कराची के अपने जो है ना कचनार था, नीम था और आम के दरख्त थे। इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं कराची ईस्ट की, तो कराची ईस्ट की अगर मैं आपको 50 साल की हिस्ट्री बताऊं तो मेरी वालदा ये बताती हैं कि लोगों के घरों के बाहर फ्रूटी प्लांट्स लगे हुए होते, ट्री लगे हुए होते थे, जामुन होता था, चीकू होता था, अमरूद होता था, और जो लोग पैदल ट्रैवल करते थे वो खाते थे, तोड़ते थे, खाते थे। हमारा ना वो वाला जो नेचुरल लाइफ स्टाइल था हम उससे दूर चले गए। ट्रैफिक बढ़ा, आबादी बढ़ी, कराची का अपना एक क्या कहना चाहिए, एक अच्छा नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो चीज़ डिस्टर्ब हुई। सही कहा। उसमें थोड़ा सा मैं ये सिर्फ गवर्नमेंट को जो है वो हम वो नहीं इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, हमारी अपनी भी जो है ना, हम स्टेक होल्डर हैं, मैं स्टेक होल्डर हूँ, आप स्टेक होल्डर हैं, हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि एटलीस्ट मेरे घर के बाहर मैं खुद दरख्त लगाऊँ। जो अवेयरनेस है ना वो मैं दूँगा, मैं आम आदमी हूँ, मैं दूंगा वो अवेयरनेस। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मैंने ना स्कूल लेवल के ऊपर बहुत सारे लोगों को देखा कि वो इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ा रहे हैं। सही, लेकिन आप गवर्नमेंट को बाहर नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट को हम देखें, जब आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको ये नज़र क्यों नहीं आता कि यहाँ प्लांट्स भी होने चाहिए, या आप एक इलाका बना रहे हैं वहाँ पे कोई हमें पार्क नज़र नहीं आता। देखें, हम ना बहुत सारी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास, उनकी भी एक्सपर्ट कमेटी की मेंबरशिप्स हैं। वहाँ पर होता ये है कि अप्रूवल तो होता है लेकिन काम नहीं होता। ठीक है, और जो बिल्डर्स हैं वो बिल्डर्स जो हैं वो इसको इंडोर्स करके जाते हैं, वो कमिट करके जाते हैं कि वो प्लांटेशन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब फिजिकल एनवायरनमेंट में आप जाते हैं तो बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। उसमें आप सारा जो इल्ज़ाम है वो गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रहे होते। बिल्कुल आपने सही कहा, और बहुत शुक्रिया आपने ख़ास टाइम दिया। और मैं समझती हूँ कि क्लाइमेट पर बात करना वक्त की अशद ज़रूरत है, और ये भी डेफिनेटली एजुकेशन के बिना नहीं हो सकता, तरबियत के बिना नहीं हो सकता। तो आप लाजिम है कि आप नौजवानों को तैयार कर रही हैं कि आगे उन्होंने क्या करना है और अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है। सो थैंक यू सो मच।
ऐं व्यूअर्स एनवायरनमेंट खे जेकॾहिं असां न बचाए सघियासीं त पोइ मां सम्झां थी ज़िंदगी ॾाढी मुश्किल थी वेंदी ऐं ख़ासि तौर ते हिन महिल जेको गर्मी पद वधंदो पियो वञे उन जे करे मे बि हिन प्लेनेट ते या ख़ासि तौर ते जेको असां वारो खितो आहे उन में इंसान जो जीअण जंजाल थी वञे ऐं इंसान इन सर्वाइवल गेम में इलाही चैलेंजिस खे फेस करे इन करे पंहिंजे एनवायरनमेंट खे असां सभिनी खे मिली करे प्रोटेक्ट करिणो आहे ऐं पंहिंजे माहौल खे असांखे बहितर बणाइणो आहे त जीअं असां हिकु आज़ादु ऐं खुली फ़िज़ा में साहु खणी सघूं